हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं आपको NYKS यानी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन में जो इंटरव्यू आपका होगा, मैंने वही प्रश्न लिखा है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और कितने स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर मुझे इंटरव्यू कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि मैंने जब 2019 में फॉर्म भरा था ना, तो उस समय हमें ईमेल पे एक मैसेज आया था जिला की तरफ से। उसमें साफ लिखा था कि आपको इतना तारीख को इंटरव्यू है, आप अपने सारे कागजात जो ज़ेरॉक्स होते हैं वो लेके आ सकते हैं अपने ज़िला में। और उसमें डेट भी दिया गया था। मैंने इंटरव्यू दिया है इसमें NYKS में, और हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का ही मैंने जवाब दे पाया था। मंत्रिमंडल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं NYKS में कि आप समाज के लिए कितने जागरूक हैं। इसमें मेन जो काम है ना, खेल संबंधित और समाज में आपका रुचि होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपकी इच्छा होना चाहिए। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा लैप्स नहीं हो, और मैं इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपके अपने ही ज़िला में ये इंटरव्यू होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा अभी आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, जरूरी नहीं कि खेल मंत्री ही पूछेगा, राष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकता है भारत का। तो चलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप खेल मंत्री याद कर लीजिए। हमारे भारत के खेल मंत्री कौन है, तो किरेन रिजिजू है। किरेन रिजिजू है, ठीक है। और वही आपसे ये वर्तमान समय के अभी के खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। और वही प्रथम खेल मंत्री कौन है, यहाँ पे लिख दिया प्रथम खेल मंत्री कौन है। तो प्रथम खेल मंत्री है ममता बनर्जी थी। प्रथम खेल मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान समय के लिख दिए हैं ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं हो। और उसके बाद यहाँ प्रथम, दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय, यानी कि अभी की बात हो रहा है। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप कह दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद है। वही आपसे पूछ सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, समझ गए। वर्तमान समय के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है अभी के। और वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम, तो आप बोल दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय के। यहाँ इस जगह अभी की बात हो रही है, और ये प्रथम की बात हो रही है, इधर प्रथम की बात हो रही है। तो एक साइड मैंने वर्तमान, एक साइड प्रथम लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर आपसे पूछ सकता है ना कि जैसे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू अभी के हैं। अब वही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप बोल दीजिएगा डॉक्टर S राधे कृष्णा, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के
प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सभी को पता होता है, श्री नरेंद्र मोदी। अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो बोलिएगा श्री नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। अब वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री, अच्छा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। एक साइड वर्तमान, एक साइड प्रथम मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आप कहिएगा अमित शाह है गृह मंत्री। भारत के वर्तमान समय के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, वही भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल है। कौन है? वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री है। और वही वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय की हम बात करें तो भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो अभी के हैं। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो आप कहिएगा आर शनमुगम जेटली। आर शनमुगम जेटली जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो ये सभी को पता है, पीयूष गोयल है। भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। वही भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात कर लें तो जॉन मथाई है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। वही वर्तमान समय की बात करें तो पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको जवाब देना है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये अभी शिक्षा मंत्री हैं। अब वही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, ये बेसिक बात है जो आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे चांस बनते हैं इंटरव्यू में पूछने के। चलिए क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। फिर क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं या कौन है? तो भारत के अभी के विदेश मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि खेलो इंडिया क्या है? खेलो इंडिया क्या है? तो आप कहिएगा यह एक आयोजित प्रतियोगिता है जिसमें राज्य स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो खेलो इंडिया क्या हो गया? नाम में ही इंडिया लेवल पे खेल होता है, राज्य स्तर पे। तो जो अच्छा खेलते हैं ना खिलाड़ी तो उससे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो खेलो इंडिया समझ गए, यह एक प्रतियोगिता होता है खेल का जिसमें राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को चयन किया जाता है कि कौन फर्स्ट सेकेंड आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन। ठीक है, आपका इंटरव्यू जो होगा ना वो कम से कम 3 या 4 सर रहेंगे जो आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें DC सर रहेंगे। ठीक है, NYKS से भी सर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि पूछ सकता है आपसे कि चलिए ठीक है आपके राज्य में कुल कितने जिले हैं, आपसे पूछ सकता है। तो आप अपने राज्य में कुल कितने जिले हैं तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके आप जा सकते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि आप जिस ज़िले में रहते हैं ना तो आपके ज़िले में कुल कितने प्रखंड है, क्योंकि ये जॉब जो है ना ये ब्लॉक लेवल का है और ज़िला लेवल का भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी।
तो पूछ सकता है। ये सब आपको अपने ही जो ज़िला के वेबसाइट होता है आपको मिल जाएगा। तो आपके ज़िले में कुल कितने प्रखंड हैं आपको याद होना चाहिए, तो आप बता दीजिएगा। सभी राज्य के हर एक प्रकार के ब्लॉक होते हैं, सही प्रकार के ब्लॉक होते हैं। तो आप अपने दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जाके या साइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जिस ज़िले में हम हैं उसमें कितने ब्लॉक है, कितने थाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि आपके प्रखंड में कुल कितने गांव हैं आप जिस गांव में रह रहे हैं या जिस शहर में, तो आपसे पूछ सकता है कि आपके प्रखंड में कुल कितने गांव हैं। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, पूछने के चांस है कि अपने राज्य के 5 योजनाओं का नाम बताएं। योजना आप जानते हैं ना, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे जो बिहार के जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है। मतलब हर एक राज्य में है ना बहुत सारे योजनाएं लॉन्च हुआ है। तो आप अपने राज्य के बारे में कम से कम 5 योजना याद कर लीजिए। नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि हम जिस राज्य में रहते हैं हमारे राज्य में कौन सी योजना चल रही है। एग्जाम्पल में बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कौन किया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि एक प्रखंड में 2 सीट है और फॉर्म फिल जो है ना बहुत सारा हो जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन बताए ना, तो जैसे आपसे नेहरू युवा केंद्र की स्थापना पूछ दिया, फिर दूसरे लड़का या लड़के से कोई और सवाल पूछ देगा, उससे बात का राष्ट्रपति बताइए। ठीक है। तो आपको ये सब याद करना चाहिए कि कुछ भी पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना जो है ना वो इंदिरा गांधी ने की थी। कौन क्या था? इंदिरा गांधी ने की थी। और वो भी कब किया था? 1972 ईस्वी में किया था। 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की। ठीक है। और नेहरू युवा केंद्र को अधिक उजागर किसने किया, मतलब अधिक प्रचार, इसको आगे कौन लाया? तो आप याद रखिए राजीव गांधी। और ये राजीव गांधी है ना, ये एक पुरस्कार भी है, खेल रत्न में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न से समझ पूछेगा कि राजीव गांधी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित पुरस्कार है, राजीव गांधी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नेहरू युवा केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहिएगा कि सर नेहरू युवा केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है, यही लक्ष्य है कि युवाओं को खेल कूद प्रतियोगिता के लिए उजागर करना। ठीक है। मतलब आपके जो गांव में जो अच्छे बच्चे खेलते हैं उसको आप आगे कीजिएगा, समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाइएगा, समाज को जागरूक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर पूछ सकता है, विविया क्वेश्चन ये भी है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहिएगा खेल दिवस जो है ना 29 अगस्त को मनाया जाता है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया होगा। इंटरव्यू जब देने आप जाइएगा ना, तो उस समय आपको है ना ईमेल के माध्यम से मैसेज आ जाएगा कि इंटरव्यू कहाँ कब कैसे होगा, सब ईमेल पर लिखा रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए। और इंटरव्यू का ज़्यादा टाइम नहीं है, आप टाइम लग जाइए। और NYKS के संबंधित NYKS नेहरू युवा के संगठन, इस पे कम से कम एक और वीडियो आएगी, उससे भी आप देख लीजिएगा। तो उसे आप देख लीजिएगा ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, आप में टैलेंट है, हम जानते हैं। आपसे इंटरव्यू हो जाएगा पास, बस आप तैयारी में लग जाइए। और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे होगा क्या कि मैंने जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा
चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कोई ट्रिक की वीडियो हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इंटरव्यू का एक और वीडियो आएगा, तो पहले आप इसे याद कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।